हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजकुमार सोनी, योर केमिस्ट्री टीचर। आपके अपने चैनल IITians के में आपका स्वागत करता है। तो आज हम लोग देखेंगे गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में, क्योंकि गिरनार्ड रिएजेंट एक ऐसा वर्सटाइल रिएजेंट है जो कि हर एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूटिलाइजेशन होता है। यानी कि ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस के हो, चाहे एडवांस के हो, चाहे कोई भी मेडिकल के एग्ज़ाम के हो। तो इसलिए इस पर्पज़ से ये रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं लोग गिरनार्ड रिएजेंट के बारे में, देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है गिरनार्ड रिएजेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि गिरनार्ड रिएजेंट के जो सबसे पहले सिंथेसिस विक्टर गिरनार्ड ने किए थे। तो विक्टर गिरनार्ड ने सन 1900 ईस्वी में इसका सिंथेसाइज लैब में किया। तो चूँकि ये एक वर्सटाइल रिएजेंट है ना, तो जस्ट 2 साल के बाद ही ये रिएजेंट काफ़ी पॉपुलर हो गया और विक्टर गिरनार्ड को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली होता क्या है कि गिरनार्ड रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि गिरनार्ड रिएजेंट जस्ट क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, गिरनार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट है। इसको क्या कहते हैं लोग, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या मेरा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, वो देखते हैं। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाउंड में, ठीक है, ये जो मेरा मेटल है मैग्नीशियम, ये जो मेरा मेटल मैग्नीशियम है, ये क्या डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक, जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मेरा क्या हो गया अल्काइल लिथियम, ये भी क्या है मेरा एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। ठीक है, ये इसको हम लोग गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग और क्या देखते हैं, डाइअल्काइल कैडमियम। ठीक है, ये सभी क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। यानी कि ये मेटल जो है वो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, यानी कि कार्बन से कनेक्ट है। क्योंकि कार्बन इसी ऑर्गेनो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑर्गेनो मतलब क्या, ऑर्गेनिक मीन्स कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे बात है इसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये मेरा अल्काइल ग्रुप बनता है। तो इसलिए इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, यानी कि ये पर्टिकुलर रिएजेंट को क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। ये क्या, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है मेरा, ये कंपाउंड क्या है। ठीक है, अब ये कंपाउंड को देखते हैं, ये कंपाउंड क्या है। तो ये कंपाउंड में क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड है मेरा क्या, ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। ठीक, ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये मेरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक बॉन्ड और भी दिख रहा है, हालांकि बॉन्ड दिख नहीं रहा, बट ये है, इसको लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर रिएजेंट में। पहला कोवेलेंट या फिर कह सकते हैं इसको ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड, दूसरा मेरा क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2 तरह के बॉन्ड है। तो ये 2 तरह के बॉन्ड है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है कि इस पूरे कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि इस कंपाउंड में जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं, वो आयनिक कैरेक्टर कितने होते हैं, 60% होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है बचे कितना, 40%। यानी कि इस कंपाउंड में क्या है कि 40% कोवेलेंट कैरेक्टर है और 60% आयनिक कैरेक्टर है। तो इस हिसाब से ये जो मेरा पूरा कंपाउंड गिरनार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट मेरा क्या है, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये पोलर नेचर का होता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि गिरनार्ड रिएजेंट में
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, गिरनार्ड रिएजेंट में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कार्बन और मैग्नीशियम में क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना। तो अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो गिरनार्ड रिएजेंट होते हैं ना, गिरनार्ड रिएजेंट जनरली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वाटर सेंसिटिव होते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, ये जो गिरनार्ड रिएजेंट है ये मेरा क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, ये मेरा क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन आयन, यानी कि ये मेरा क्या करता है, कार्बन आयन रिलीज करता है, यानी कि अच्छा सोर्स ऑफ कार्बन आयन है। ठीक, अब इसका हम लोग देखेंगे क्या कि ये कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड इसके प्रिपरेशन में, है ना। तो देखते हैं क्या मेथड है प्रिपरेशन का गिरनार्ड रिएजेंट में। तो गिरनार्ड रिएजेंट जो है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड से बनाए जाते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है, डाई इथाइल ईथर के परसेंस में, चूँकि डाई इथाइल ईथर क्या एक सॉल्वेंट है, तो इसके परसेंस में जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा क्या बनता है, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन यदि देखा जाए तो प्रिपरेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा अल्काइल हैलाइड है या ये मेरा क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। इसको जब क्या करते हैं हम लोग, डाई इथाइल ईथर से रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हालांकि ये जो रिएजेंट है देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, वो इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ये डाई इथाइल ईथर के सॉल्वेंट में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक बॉन्ड बनाया हुआ रहता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ये कोई सिंपल सा कंपाउंड है नहीं, जो जितना सिंपल ये मेरे को दिख रहा है, जितना सिंपल ये मेरे को दिख रहा है उतना ही सिंपल है नहीं। ठीक है, जब ये मेरा बनता है तो ये जो गिरनार्ड रिएजेंट है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में कैसे रहते हैं, तो यहाँ देखो क्या होता है कि ये जो RMgX है मेरा, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं। इक्विलिब्रियम फॉर्म किसके साथ होते हैं, ये होते हैं मेरा क्या, इसके साथ। ठीक, एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो ऑर्डर होता है वो मेरा ऑर्डर इस तरह से होता है, ऐसा। ये मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है इसका, यानी कि ये बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी अच्छे से टूट जाते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं गिरनार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में। ठीक है, और दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, वो अल्काइल हैलाइड किस तरह का है, मतलब कि अल्काइल हैलाइड मेरा क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज़ गुड बेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, यानी कि रिएक्शन करने की जो स्टेबिलिटी होती है वो इस ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी कि इस वे में होता है, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और मेरा अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, एक आयोडाइड के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छे से गिरनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ठीक, तो इसके पीछे क्या सेंस है कि यदि हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लें, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लें, तो ये क्या होता है कि ये कार्बन आयन अच्छे बनाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरा ये जो बेस्ड है, ये मेरा क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि ये इसको लिख सकते हैं, ये कैसे हो रहा है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, यहाँ तक तो ये मेरा हो गया, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं और इसका क्या बनाने का क्या ट्रेंड है, यानी कि ये इस तरह के अल्काइल हैलाइड चाहिए मुझे, है ना, किस तरह के अल्काइल हैलाइड चाहिए। अब क्या होता है कि एक तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया मेरा सिंपल वाला। अब यदि इसके जगह पे हम लोग कुछ विनाइल हैलाइड ले लें, है ना, कुछ क्या ले लें, विनाइल हैलाइड। ठीक, अब ये विनाइल हैलाइड ले लिया यहाँ पे कुछ ऐसा, या फिर एराइल ले सकते हैं, एराइल को भी ले सकते हैं। ठीक है, एराइल भी ले लिया। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको क्या करते हैं हम लोग मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, ये रिएक्शन अच्छा से नहीं हो पाता, यानी कि इसको जस्ट मैग्नीशियम और डाई इथाइल ईथर के परसेंस में यदि इसको रिएक्ट करते हैं तो इसका जो यील्ड होता है, उसका जो यील्ड होता है काफ़ी लो होता है, यील्ड क्या हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पूरा विनाइल सिस्टम है, ये क्या होता है, इस पर पार्शली, ये क्या होते हैं, इस पर पार्शली
डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, यानी ओवरऑल ये जो है ना, ये जो सिस्टम में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है, तब क्या होगा, इस जगह पर इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यदि हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तब क्या हो सकता है कि ये जो मेरा ईथर है, डायल इथाइल ईथर, चूँकि यदि इसके जगह पे डायल इथाइल ईथर ले ले, ठीक है, तो चूँकि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डायल इथाइल ईथर होता है ना, डायल इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेरा कितना होता है, 35 डिग्री सी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं और इनफ्लेमेबल भी होते हैं। तो कहीं कोई एक्सीडेंट, लैब में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे ये डाई इथाइल ईथर के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, THF लेते हैं। क्या लेते हैं, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अभी जो मैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है वो भी एक तरह का क्या, ईथर है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का क्या है, मेरा ईथर है ऐसा, ठीक है, ये भी एक तरह का ईथर है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 66 डिग्री के अराउंड होता है, जो कि इससे अधिक है। तो इस तरह के रिएजेंट बनाने के लिए हमें ये डाइइथाइल ईथर की जगह पर THF लेना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कोई एग्जाम्पल में डाइइथाइल ईथर का यूज किया होता है, कोई से एग्जाम्पल में THF का यूज किया होता है। तो ये बस समझने की चीज़ें हैं कि क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये दोनों तो ईथर ही है, ये दोनों क्या है, ईथर है ना। तो ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है ना, गिरनार रिएजेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी। हमने इसका देख लिया प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन के बाद क्या देखेंगे कि ये जो गिरनार रिएजेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो प्रॉपर्टी इसका क्या हो सकता है, तो ये जो गिरनार रिएजेंट है, गिरनार रिएजेंट ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि पहले क्या कर सकता है, ये एसिड बेस रिएक्शन करवा सकता है ये, ठीक है। ये क्या कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन करवा सकता है। दूसरा क्या करवा सकता है मेरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरा क्या करवा सकता है मेरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग को यह जानना होगा कि गिरनार रिएजेंट कब और कहाँ पर एसिड बेस की तरह ट्रीट करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि किसी सबस्ट्रेट पे, है ना, यदि किसी सबस्ट्रेट पे किसी भी तरह का, कोई भी तरह का या तो एसिटिक हाइड्रोजन हो या फिर कोई एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब उस जगह पर मेरा गिरनार रिएजेंट एसिड बेस के रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे कि यदि इस तरह का कोई हाइड्रोजन मौजूद है, जैसे वाटर, क्योंकि हम लोग पहले बता चुके हैं कि वाटर जो गिरनार रिएजेंट जो है वाटर सेंसिटिव होते हैं। गिरनार रिएजेंट वाटर सेंसिटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जस्ट क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग गिरनार रिएजेंट बनाते हैं तो इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि पूरा का पूरा जो एपरेटस है वो ड्राई हो, ठीक है। यदि जरा सा भी उसमें मॉइस्चर हो तो मेरा गिरनार रिएजेंट बनेगा नहीं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई एपरेटस का यूज करते हैं और साथ ही साथ ड्राई ईथर का भी यूज करते हैं। यदि ईथर में किसी भी तरह का मॉइस्चर आ जाए तो भी मेरा गिरनार रिएजेंट नहीं बनेगा, कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि डिजायर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ों को क्या करना होगा, अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ इस तरह का कोई फिनॉल हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह का ये भी हो सकता है। उसके बाद कुछ नाइट्रोमीथेन, ठीक है, नाइट्रोमीथेन भी हो सकता है। उसके बाद मेरा क्या हो सकता है, साइक्लोपेंटाडाइन। तो इस सभी में क्या है, ये मेरा क्या है, सब के सब एक्टिव हाइड्रोजन है, सब के सब क्या है मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है या फिर एक्टिव हाइड्रोजन है, या फिर मेरा क्या है एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्टिव हाइड्रोजन और भी हो सकता है इस तरह का,
यहाँ पर मेरा क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये मेरा क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ये मेरा क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो जिस सबस्ट्रेट में इस तरह का हाइड्रोजन मौजूद रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि ये बेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। उस जगह पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह ट्रीट करेगा और ये रिएक्शन मेरा क्या कहलाएगा, एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद मेरा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि एडिशन रिएक्शन करवाना है तो हो सकता है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होंगे वो मेरे क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। हो सकता है मेरे साइनाइड हो, साइनाइड भी क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। या फिर मेरा क्या हो सकता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये हो, ठीक है। उसके बाद यदि सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में मेरा पहला हो सकता है ये कि यदि सबस्ट्रेट मेरा अल्काइल हैलाइड के जैसा हो। दूसरा मेरा हो सकता है जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो सब में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर क्यों बेस की तरह ट्रीट कर रहा है और कभी कभी क्यों न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट कर रहा है, जो कि समझने वाली बात है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरह के प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक तो बेस के जैसा भी और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी। तो देखते हैं क्या होता है एक्चुअली इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGx जो भी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा मेटल है, ठीक है, हमें पता है कि मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, ये कार्बन है जो कि इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितने भी मेटल होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करे, ठीक है। तो अब ये मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर देना शुरू करता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कार्बन की ओर शिफ्ट करवाता है। तो हमें यह भी पता है कि कार्बन जो है वो इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी अधिक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होता है कि उस एरिया में, यानी कि इस जगह पे क्या होता है कि इस कार्बन में जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है, और जैसे एनर्जी हाई होगी वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये रीजन है इसके बेस होने का, ठीक है, बेस होने का। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, हम लोग देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, घटती है ना। तो यानी कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो इस हिसाब से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो मेरा कार्बोनाइन पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है ना। अब देखते हैं इसके पीछे का रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। अब तो प्रॉपर्टी देख लिए कि ये मेरा एसिड बेस की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब इसका रिएक्शन को देखते हैं कि इसके क्या क्या रिएक्शन है, कितने रिएक्शन है। हम लोग कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज टू फॉर्म कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये क्या करता है, कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं कैसे। तो पहला हम लोग क्या देखे थे, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। क्या देखे थे हम लोग, एसिड बेस रिएक्शन देखे थे, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन मेरा क्या है, एक एक्टिव हाइड्रोजन है या फिर ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब उसके बाद क्या है कि जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने भी क्या जाना, हम लोगों ने यह जाना कि यदि किसी भी सबस्ट्रेट पे एसिडिक हाइड्रोजन हो तो उस
रिएक्शन में जो गिरनाट एजेंट है वो एच बेस के जैसा ट्रीट करेगा और प्रोटॉन को अपस्ट्रेट कर लेगा। अब ये मेरा क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को अपस्ट्रेट कर लेता है। अब जैसे प्रोटॉन को अपस्ट्रेट करता है तो मेरा क्या बन जाता है, एक अल्केन बन जाता है। ठीक है, क्या मेरा बन जाता है, एक अल्केन बन जाता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अल्केन है। ये क्या है, अल्केन है। तो जब भी इस तरह का एसिडिक हाइड्रोजन मिले, यानी कि या तो ये ऐसा हो या फिर ये कुछ ऐसा हो, ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसा हो या फिर ये कुछ ऐसा हो, तो ये जितने भी सबस्ट्रेट है इस सब में क्या है, मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। सबों में मेरा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। और जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा गिरनाट एजेंट उसको क्या करेगा, अपस्ट्रेट करके अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से गिरनाट एजेंट एसिड बेस रिएक्शन भी दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड रिएक्शन में। तो सेकेंड रिएक्शन क्या था, सेकेंड रिएक्शन बेसिकली था मेरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या था मेरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि एडिशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, मेरा एक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक, तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे तो और जब ये गिरनाट रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिकली अल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे, अल्कोहल। ठीक है, तो अब अल्कोहल कौन कौन तरह का अल्कोहल बन सकता है, या तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बना दे, या फिर ये 2 डिग्री अल्कोहल बना दे, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बना दे। तो 3 तरह के अल्कोहल बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिरनाट रिएजेंट। तो अब क्या है देखते हैं। तो इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड यदि ले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को यदि ले, ठीक है, और यदि ये मेरा क्या बना रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन हो सकता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन हो सकता है, जनरली मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। जब ये क्या करेगा, गिरनाट रिएजेंट से ट्रीट करेंगे इसको, जब ये गिरनाट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो जब ये ईथर के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऐसा मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया यहाँ। ठीक, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब जैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये बॉन्ड बनाया ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पोलर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरह से मेरा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरह का मेरा इंटरमीडिएट बना। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बनता है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका एसिडिक वर्कअप कर देते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक वर्कअप कर देते हैं, है ना, एसिडिक वर्कअप कर देते हैं, एसिडिक वर्कअप करते हैं। तो जैसे एसिडिक वर्कअप करते हैं तो ये बॉन्ड मेरा क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है और फाइनली मेरा क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। फाइनली क्या बन जाता है, मेरा अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और ये अल्कोहल कैसा है, मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये मेरा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल को देखते हैं। ठीक है, अब ये तो मेरा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। यदि फॉर्मेल्डिहाइड मेरा गिरनाट रिएजेंट के साथ ट्रीट करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं सेकेंड, यानी कि ये कब 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, यदि क्योंकि ये जो मैकेनिज्म था वो सारा फॉलो करेंगे, हम इसी को फॉलो करेंगे, तो शॉर्ट में हम लोग चलेंगे क्योंकि बार बार मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं, है ना। तो अब यदि हम लोग क्या करें, 2 डिग्री बनाने के लिए
2 डिग्री बनाने के लिए यदि ये सब्सट्रेट ले ले, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले ले, तो अब जैसे एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे, और ये CH3 ये। अब जैसे ही इसका हम एसिडिक वर्कअप करेंगे, यदि एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एसिडिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो ये मेरा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा अल्कोहल बनेगा। कैसा अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे मेरा, 2 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बना, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं टर्सरी अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है मेरा, एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर ये जो मेरा कार्बन आयन है जस्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कार्बन आयन ऐड हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन आयन मेरा क्या एक न्यूक्लियोफाइल है और ये ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटोन लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, कीटोन लेते हैं। ये मेरा क्या है, कीटोन, यानी कि एसीटोन भी कह सकते, ये एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन लेते हैं। अब सेम प्रोसेस चलेगा यहाँ पर भी, सेम जैसे हम लोग पहले देखते आ रहे थे। तो अब ये क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, इसका जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब जैसे ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, मेरा कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, जिसमें से ये मेरा CH3 है, ठीक। अब सिमिलरली इस पूरे का क्या करेंगे हम लोग, एसिडिक वर्कअप करेंगे। जैसे एसिडिक वर्कअप करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि कैसा है मेरा, 3 डिग्री का है। ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री। तो ग्रीनहाउस एजेंट का यूज हम लोग 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल को बनाने में करते हैं, ठीक है। और वो रिएक्शन कैसा कहलाता है मेरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमें पता है कि ग्रीनहाउस एजेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही किसी कंपाउंड में आकर के सब्स्टिट्यूट करेगा और कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें सबस्ट्रेट चाहिए होगा। तो सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, पहला सबस्ट्रेट मेरा क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड। पहला सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो अब देखो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ये तो अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, ग्रीनहाउस एजेंट से इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जस्ट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है, यानी कि ये जैसे अटैक करता है, ये मेरा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, मेरा एक इस तरह का एक हायर अल्केन बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीनहाउस रिएजेंट का यूज हम लोग लोअर अल्केन से हायर अल्केन में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोअर अल्केन से हायर अल्केन में चला गया ये मेरा, ठीक। और साथ ही में ये मेरा बन गया CX, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए मेरा, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और दूसरा एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल किस तरह बनता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सब्सट्रेट लेते हैं जो कि ये है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन कहते हैं। तो ये जब ऑक्सीरेन ग्रीनहाउस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक SN2 रिएक्शन होता है ना। SN2 रिएक्शन होता है मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल आगे यहाँ अटैक करता है और ये रिंग मेरा ओपन हो जाता है। बेसिकली ये क्या है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो अब जब ये रिंग ओपन होता है तो कुछ इस तरह का मेरा इंटरमीडिएट बनता है, इस तरह का कुछ बनता है, ठीक है, यहाँ से ऐसा। अब फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एसिडिक वर्कअप करेंगे, यानी कि इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। तो जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग ग्रीनहाउस एजेंट के थ्रू 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं,
ठीक है, ये तो हो गया मेरा 1 डिग्री। अब इसके साथ हम लोग क्या बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाते हैं। ठीक है, अब 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली सिंपल सा है कि 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एसिड डेरिवेटिव को लेंगे। तो एसिड डेरिवेटिव के थ्रू भी हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, तो इसमें क्या होता है कि जब इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ होते हैं। पहला क्या होता है कि ये रिएक्ट यहाँ से करता है, ये बॉन्ड मेरा ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाता है। तो जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करता है तो कुछ इस तरह मेरा बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। अब क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, मेरा क्या है, ये लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है और लिविंग ग्रुप मेरा बाहर निकल जाता है। तो जब ये प्रोसेस होता है उसके बाद आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, ये मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरा क्या बना, एक एल्डिहाइड टाइप का यानी कार्बोनिल कंपाउंड बना। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड फिर से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, फिर से क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फाइनली 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ऐसा ये 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी हम लोग सेम रिएक्शन करेंगे, बट सबस्ट्रेट मेरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह का एसिड क्लोराइड लिए, अब हम यहाँ पर ले सकते हैं एस्टर को भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा डेरिवेटिव को ले सकते हैं। जैसे यदि हम लोग डेरिवेटिव चेंज कर दें, ठीक है, यदि हम लोग डेरिवेटिव चेंज कर दें, कुछ नहीं करें, बस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक अल्काइल ग्रुप के से, इस तरह से। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा जो रिएक्शन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यदि एस्टर की बात करें तो एस्टर को भी ले सकते हैं 3 डिग्री के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एस्टर के लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इस हैलाइड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक अल्कोक्साइड ग्रुप ऐड कर देंगे, यानी कि अब ये मेरा क्या बन गया, एक एस्टर बन गया। जब ये एस्टर बनेगा तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप के जैसा भी काम कर सकता है, तो ये मेरा प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, और मेरा फाइनली क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एस्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्टर। तो हम लोग देखें क्या कि 2 डिग्री भी बना लिए, ठीक है, 3 डिग्री भी बना लिए, 1 डिग्री बना लिए, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बना लिए, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। तो इससे पता चलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना यूजफुल है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका कितना सारा यूज है, कितना वाइड यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू होते हैं, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस तरह के रिएक्शन देते हैं। तो क्या है वो रिएक्शन, तो हम लोग बारी बारी से कुछ वैसे रिएक्शन को देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू प्रोसीड होता है। जैसे कि पहला क्या हो सकता है कि यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, यदि इसका रिएक्शन यदि हम लोग ऑक्सीजन से कर दें, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन क्या होगा कि ये कार्बन और मेटल के बीच इंसर्ट कर जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से, कार्बन और मेटल के बीच क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा। यहाँ तक हो गया इसका इंसर्शन। अब इंसर्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। अब जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे तो मेरा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से मेरा क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, इस तरह से मेरा अल्कोहल बन जाएगा। तो अब इसी तरह से क्या होगा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो यहाँ पे कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करवा दे, यदि ग्रिग्नार्ड से करवा दे तो क्या होगा कि ये जो मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है ये। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जब ये होता है तो मेरा क्या होगा कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे ऐसा, गॉट इट। अब इसके बाद क्या होगा, इसका एसिडिफिकेशन।
अब जैसे इसका एसिडिफिकेशन होगा तो क्या बनेगा मेरा, एसिड बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा, एसिड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल तो बना रहे हैं, साथ साथ में एसिड भी बना रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो पॉइंट करने वाली बात है, यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट कर रहा है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी रिएक्टिव है, क्योंकि यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों मौजूद है, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसलिए जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे तो काफ़ी सावधानी से करेंगे, ठीक है, ताकि यदि बनाना रहे कुछ और बन जाए कुछ और, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग को काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब सेम रिएक्शन कुछ इस तरह का रिएक्शन क्या होता है, आगे भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कीटीन। क्या होता है, कीटीन। कीटीन क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, कीटीन क्या है, ये मेरा क्या है, कीटीन। ठीक है, अब इस कीटीन का रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड से करवा देंगे। क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड से करवा देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ये आएगा और ये मेरा बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब ये जैसे ही बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो मेरा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये बनता दिखाई देगा, ऐसा कुछ, हाँ, इस तरह से। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा। तो जैसे इसका एसिडिफिकेशन या वर्कअप करेंगे तब क्या होगा कि ये इस तरह से अल्कोहल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या है, तो ये आगे क्या होगा, टोटोमेराइज करेगा। ठीक है, आगे ये क्या करेगा, टोटोमेराइज करेगा। जब ये टोटोमेराइज करेगा तब क्या होगा मेरा, यहाँ देखो, तो फिर मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कीटो एनोल टोटोमेराइजेशन हुआ। तो कीटो एनोल टोटोमेराइजेशन में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एनोल के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, मजे की बात कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है कि ये साइनाइड का भी सिंथेसिस करता है, साथ साथ में साइनाइड से रिएक्शन भी कर जाता है। ठीक है, तो इसका यूज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड में एज वेल एज रिएक्शन विद अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, पहले प्रिपरेशन करवाते हैं अल्काइल साइनाइड में। तो एक कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लोरो साइनोजन। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसाइनोजन। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्लोरोसाइनोजन है। अब इस क्लोरोसाइनोजन का रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड से करवा दे तो मेरा क्या बन जाएगा, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, क्या मेरा बनेगा, अल्काइल साइनाइड। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये अल्काइल साइनाइड अब क्या होगा, फिर से ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जब ये फिर से ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये और ये मेरा मैग्नीशियम के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहेगा। अब जैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक वर्कअप करेंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा मेरा, यहाँ से टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बन जाएगा मेरा, इस तरह से एक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, एक क्या बन जाएगा मेरा, कीटोन बन जाएगा। ये आगे भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, यदि इसको हम आगे ले जाएं तो ये आगे भी रिएक्शन करके मेरा क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक है, ये आगे भी अल्कोहल बना सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देख लिए क्या कि ये तो साइनाइड का प्रिपरेशन भी किया और साथ में साइनाइड से रिएक्शन भी कर गया। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये तो हो गया मेरा सिंपल सा। अब कुछ चलते हैं हम लोग चेन साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अब साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक फॉर्म का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक साइक्लिक फॉर्म का एग्जांपल लिए हम लोग, एक साइक्लिक एस्टर लिए। ठीक है, अब साइक्लिक एस्टर को क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करवाते हैं। ठीक, ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करवाते हैं, वो भी एक्सेस अमाउंट में ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा और बॉन्ड पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे
जैसे ही शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या होगा कि जब ये वापस आएगा तो ये मेरा क्या होगा, रिंग ओपन हो जाएगा। रिंग क्या होगा, ओपन होगा। अब जैसे रिंग ओपन होगा तो कुछ इस तरह से बनता दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा बनता दिखाई देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरा आर ग्रुप है, ये मेरा MgX है। अब ये फिर जैसे ही इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा और यहाँ पे मेरा फिर से एक कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए हैं, एक्सेस में गिरनार्ड रीजन को ले कर रखे हुए हैं, तो अब जैसे एक्सेस में लिए ना तो फिर से ये गिरनार्ड से रिएक्शन करेगा। जब ये फिर से गिरनार्ड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये अब इस सेंटर पे अटैक करेगा और ये मेरा बॉन्ड पेयर इधर को शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ प्रोडक्ट मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब साइक्लिक सिस्टम में कुछ दूसरा सिस्टम ले। ठीक है, ये तो साइक्लिक एस्टर हो गया। यदि कुछ दूसरा सिस्टम ले तो दूसरा सिस्टम से भी मेरा गिरनार्ड रीजन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या हो सकता है, ये सिस्टम मेरा हो सकता है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, जो कि बायसाइक्लिक सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि मेरा एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जब इसको हम लोग गिरनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं, गिरनार्ड से रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात, ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पोर्शन मेरा क्या कहलाता है, इंडो। ये क्या कहलाता है, इंडो। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा क्या कहलाता है, एक्सो। ठीक है, अब इंडो पार्ट में यदि देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का बन रहा है, जो कि एक स्टेरिकली हिंड्रेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और हम लोग को ये पता है कि जो गिरनार्ड रिएजेंट है वो क्या है, थोड़ा बल्कि रिएजेंट है। तो ये क्या करेगा, इंडो से, यानी कि ये इधर से अटैक ना करके ये क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, यानी कि एक्सो की ओर अटैक करेगा। जब जैसे एक्सो की ओर अटैक करेगा तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग साइक्लोहेक्सेन को लें, चेयर फॉर्म, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को लें तो इसमें भी दो चीज़ें होती है। ठीक है, दो चीज़ें क्या होती है, एक इसमें सेंटर होता है एक्सियल, एक एक्सियल पॉइंट होता है, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो चूँकि ये जो गिरनार्ड रिएजेंट है वो मेरा क्या बल्कियर है, तो बल्कियर है तो ये क्या होगा, जो कि एक्सियल जो होता है, एक्सियल में हमेशा जो स्मॉल रिएजेंट होते हैं वो उधर से आते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल में क्या होते हैं, इक्वेटोरियल में हमारा जो रिएजेंट बल्कि होता है, जो रिएजेंट बड़ा होता है, वो इक्वेटोरियल अटैक करते हैं। तो जैसे ये इक्वेटोरियल अटैक करेगा तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा कैसा, ऐसा, क्योंकि ये मेरा बल्कि ग्रुप है और बल्कि मेरा किधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, बल्कि ग्रुप मेरा किधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन गिरनार्ड रिएजेंट के थ्रू होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो मेरा सिंपल सा ये सारा रिएक्शन हो गया कि रिएक्शन किस तरह से होता है। हम लोग सिंपल सब्सट्रेट को देख लिए, हम लोग साइक्लिक फॉर्म को भी देख लिए। ठीक है, अब कुछ बात जो ऐसा होता है कि हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो गिरनार्ड एजेंट है वो कभी एबनॉर्मल बिहेव भी शो करता है। तो एबनॉर्मल कब शो करता है उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब मेरा सब्सट्रेट काफ़ी बल्कि है, सब्सट्रेट क्या है, बल्कि है, और एज वेल एज गिरनार्ड एजेंट भी बल्कि है, तब इस सिचुएशन में रिएक्शन कुछ अलग तरह का होता है। सपोज मान लीजिए कि यदि ये मेरा सब्सट्रेट है, ठीक है, और ये सब्सट्रेट मेरा काफ़ी बल्कि है, सब्सट्रेट मेरा क्या है, काफ़ी बल्कि है। ठीक है, अब ये सब्सट्रेट मेरा काफ़ी बल्कि है, तो अब यदि एक गिरनार्ड रिएजेंट ऐसा है जिस पे क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और बीटा पोजीशन पर एक बीटा हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन यदि है, तो क्या होगा कि ये पूरा यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, ये पूरा यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस सब्सट्रेट में हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब रिएजेंट जब अटैक करेगा, क्योंकि रिएजेंट ऑलरेडी बल्कि है, सब्सट्रेट भी बल्कि है, एज वेल एज रिएजेंट भी बल्कि है,
तब क्या होगा, जब दोनों बल्कि है तो वहाँ पर हिंड्रेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि यदि गिगनार्ड रीजन के पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यदि गिगनार्ड रीजन के पास बीटा हाइड्रोजन यदि है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तब क्या होगा कि ये यहाँ पर आएगा और ये मेरा जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा, ये मेरा बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। अब तब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन मेरा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये मेरा बल्कि ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी है, और साथ साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर मेरा ये, यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस या फिर एसिडिफिकेशन कर दें और साथ साथ में मेरा क्या बन जाएगा, एक अल्किन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर शो करता है कब, जब मेरा सबस्ट्रेट बल्कि है और साथ साथ में गिगनार्ड रिएजेंट भी बल्कि है। लेकिन यदि गिगनार्ड रिएजेंट में बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यदि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, यानी कि हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और कंपाउंड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक, जो कि गिगनार्ड रिएजेंट का एक एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ बात और भी याद रखना होगा हम लोगों को। क्या बात याद रखना होगा कि ये तो हो गया मेरा ये, ठीक है, ये बात तो हो गया यहाँ पे। अब यदि मान लो कुछ सिस्टम ऐसा है, यदि कुछ सिस्टम मान लो यदि ऐसा है, कुछ सिस्टम ऐसा है, ऐसा, ठीक है, कुछ सिस्टम ऐसा है, ऐसा, कुछ सिस्टम ऐसा है, तो इन सभी सिस्टम में, ठीक है, ये सभी सिस्टम क्या करेंगे, 1,4 एडिशन देंगे। क्या करेंगे, ये 1,4 एडिशन देंगे, यानी कि जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो कहाँ अटैक करेगा, इस जगह, इस पॉइंट पर अटैक करेगा, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इस पॉइंट पर अटैक करेगा। और यदि मेरा सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, यदि सबस्ट्रेट मेरा कुछ ऐसा है, यदि इस तरह का सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट मेरा क्या करेगा, 1,2 एडिशन करेगा, ठीक है। 1,2 एडिशन करेगा मतलब ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो गिगनार्ड रिएजेंट मेरा क्या अटैक करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो सबस्ट्रेट को देखना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट कैसा है। यदि सबस्ट्रेट मेरा इस तरह का है तो मेरा 1,4 एडिशन करेगा, यदि इस तरह का है तो 1,2 एडिशन करेगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा सबस्ट्रेट को कैसे देखेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेरा नीट हो, चाहे वो मेन हो, तो या फिर अलग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो जनरली वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि गिगनार्ड रिएजेंट से वो बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो सपोज मान लो कि कोई रिएक्शन ऐसा है, ठीक है, कुछ एक सबस्ट्रेट मेरा ऐसा है जो कि गिगनार्ड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो गिगनार्ड से रिएक्शन करेगा इसके प्रेजेंस में, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसिडिफिकेशन होगा, तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, ठीक है। दो चीज़ें क्या होंगी कि ये यहाँ से अटैक करेगा, ये मेरा बाहर निकल जाएगा और ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सेम रिएक्शन को यदि हम लोग क्या करें, ऐसा करवा दें, यदि इस पर क्या करें हम लोग, एक कॉपर का कंपाउंड डाल दें, ठीक है, कॉपर का क्या करें, कंपाउंड डाल दें, तब रिएक्शन क्या होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तब मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ऐसा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यानी कि यदि गिगनार्ड में ये रिएजेंट मिला दे, यदि ये कंपाउंड मिला दे तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, इससे डिफरेंट बनेगा, प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, डिफरेंट। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे क्या है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कह सकते हैं कि ये सारा जो गेम है वो न्यूक्लियोफाइल का है। मतलब कि हम लोग को पता है कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, दूसरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल इसे कहते हैं जिसका साइज छोटा होता है और जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इसे कहते हैं जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, मतलब ये जो मेरा कंपाउंड, इसमें जो ये
मेटल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, हार्ड है, ठीक है। ये मेरा क्या है, हार्ड है, क्योंकि इसका जो साइज है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में छोटा है। इसका साइज जो है कॉपर के रिस्पेक्ट में छोटा है, इसलिए ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड है। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, ये भी हार्ड है। यहाँ पर ये हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यदि हम लोग इधर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, जिसके चलते क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगा, साइज छोटा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, हार्ड कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा हार्ड हो गया यहाँ पे, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल है। और साथ में यदि इस मेटल की बात करें, मैग्नीशियम और कॉपर, तो मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम क्या है मेरा, स्मॉल साइज का है, देन कॉपर। तो क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ पर मेरा हार्ड हो जाएगा। अब ये हार्ड कहाँ करेगा, इस हार्ड पॉइंट पे रिएक्ट करेगा और मेरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है कि हम लोग कॉपर डाल दे रहे हैं। कॉपर मेरा क्या है, सॉफ्ट है। कॉपर मेरा क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। कॉपर सॉफ्ट है। अब ये सॉफ्ट क्या करेगा, इस सॉफ्ट पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हम लोगों को पता है कि ये तो मेरा हो गया क्या, हार्ड। ये मेरा क्या हो गया, हार्ड, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। कार्बन मेरा क्या हो गया, सॉफ्ट, ठीक है। कार्बन क्या हो गया, सॉफ्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसका साइज क्या है, बड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉफ्ट। तो अब ये सॉफ्ट यहाँ पे है, ठीक, और सॉफ्ट सेंटर यहाँ पे है। तो ये जो मेरा कंपाउंड है, ये जो मेरा रिएजेंट है, वो इस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा। और जब ये डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा, तो ये मेरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे है, किस तरह से ये काम करता है, कैसे बनता है, ये क्या कॉपर को मिलाने से मेरा क्या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, कॉपर को नहीं मिलाने से मेरा प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ओवरऑल हो गया मेरा क्या, गिरनार रीजन के बारे में। तो इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमेशा इसे प्रैक्टिस करते रहना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।